जय हिंद। ज्योमेट्री की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोट पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। तो कोट पूरक कोण को हम और कई नामों से जानते हैं, कोट पूरक कोण या फिर पूरक कोण या फिर अनुपूरक कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद है समपूरक कोण। समपूरक कोण को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जहाँ पर भी कोट पूरक का नाम आए वहाँ पर हम 90 अंश मानते हैं। जहाँ पर भी कोट पूरक का नाम आए वहाँ पर हम 90 अंश मानते हैं और जहाँ पर भी समपूरक कोण का नाम आए वहाँ पर हम 180 अंश मानते हैं। ठीक है, समपूरक कोण 180 अंश, रिज कोण 180 अंश, सरल कोण 180 अंश, स्ट्रेट लाइन 180 अंश। उसके बाद है रैखिक युग्म जहाँ बनाए 180 अंश। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कोट पूरक कोण किसे कहते हैं। तो कोट पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग जो है 90 अंश हो तो क्या कहलाते हैं? आपस में कोट पूरक हैं। जैसे पहला कोण अगर हमने थीटा माना तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा हमें? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर पहला कोण 35 माना, ठीक, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर? 90 माइनस 35। यहाँ थीटा की जगह पे हमने 35 रखा तो यहाँ 35 और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो यहाँ 55। तो 35 का कोट पूरक कोण कौन सा है? 55। 35 का कोट पूरक कोण कौन सा है? 55। तो अगर यहाँ से यह कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा का जो है सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो ये अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा आपस में क्या हो जाएंगे? कोट पूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ये जो आया है मान, ये जो इसका मेन फार्मूला है, अगर पहला कोण थीटा है तो दूसरा कौन सा होगा? 90 माइनस थीटा। इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर मान लीजिए यहाँ तक पूरी दूरी कितना है? पूरी दूरी हमने अगर 10 माना है, ये दूरी अगर हमने x माना है तो ये दूरी कितनी आएगी? जैसे यहाँ a और b, पूरी दूरी कितनी है? 10 है और a से लेकर यहाँ a है और a से लेकर c तक की दूरी कितनी है? x। तो b की दूरी कितनी आ जाएगी? 10 माइनस x। कहने का मतलब है इनको दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो x प्लस 10 माइनस x करोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा तो फाइनल योग कितना आया? 10। तो ऐसे इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? 90 डिग्री। जैसे 35 और 55 को जोड़ेंगे, 35 प्लस 55 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 90 डिग्री हमें मिलेगा। ठीक, जैसे एक कोण है 47। अब 47 में हम क्या ऐड कर दें कि हमें 90 मिल जाए? तो यहाँ पर क्या ऐड कर दें? 90 मिल जाए, या फिर हम 90 में से 47 घटाएं तो जो कोण मिलेगा वो कोट पूरक मिलेगा। किसका? 47 का। तो इसमें क्या ऐड कर दें? तो इसमें हम अगर 43 ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा? 7 3 10 और यहाँ 4 4 8 1 9। कहने का मतलब है 47 में अगर 43 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 90। तो 47 का कोट पूरक कितना है? 43 है। तो अब यहाँ 47 ये थीटा हो जाता है, फिर इसका कोट पूरक निकालना है 90 माइनस 47। तो यहाँ से 47 ये पहला कोण और दूसरा क्या आ जाएगा? यहाँ से 43 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? 47 का कोट पूरक क्या है? 43 है। ठीक है, कहने का मतलब है दोनों का सम क्या होना चाहिए? दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तभी वो अल्फा और बीटा मतलब थीटा, ये थीटा और 90 माइनस थीटा क्या कहलाएंगे? आपस में कोट पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये थीटा होता है, जो अल्फा होता है और बीटा होता है, ये हमेशा क्या होता है? न्यून कोण होता है। ये हमेशा न्यून कोण रहेगा। न्यून कोण हमने क्या बताया था? न्यून कोण का मान क्या होता है? जैसे न्यून कोण अगर थीटा है तो ये 0 अंश से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है, तभी यह न्यून कोण होगा। तो ये जो थीटा रहता है ये हमेशा न्यून कोण रहेगा, क्योंकि हम 90 में से तो माइनस कर रहे हैं तो 90 के आगे जाएंगे क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। 90 के पहले रहेंगे तो 90 में माइनस कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाता है? न्यून कोण हो जाता है। तो यहाँ जो थीटा रहेगा वो हमेशा देखो न्यून कोण से रहता है। यहाँ पर देखो 0। अब यहाँ हमने कुछ कोण लिखे हैं, इसका कोट पूरक कोण बताना है। तो 30 में हम क्या ऐड कर दें कि 90 अंश के बराबर हो जाए? कहने का मतलब है 30 में हम क्या जोड़ दें कि एक समकोण के बराबर हो जाए, एक राइट एंगल के बराबर हो जाए। तो 30 में हम क्या जोड़ दें कि एक समकोण के बराबर हो जाए। तो 30 में हम 60 अगर ऐड कर देते हैं, 30 में अगर हम 60 ऐड कर देते हैं, 60 अगर हम जोड़ देते हैं तो यह 90 अंश के बराबर हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये या तो एक फार्मूला ये लगा सकते हैं
90 माइनस थीटा, ये सब थीटा है, तो हमें ये मिल जाएगा 60। ठीक, तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 अंश। तो ऐसे 40 है, 40 जब 90 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 50। तो ये दूसरा इसका 40 का कोट पूरक क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। ठीक, कहने का मतलब इनका दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 अंश। तो 30 का कोट पूरक कितना 60, 40 का कोट पूरक कितना 50। ठीक, इसी तरीके से 45 का कोट पूरक कितना हो जाएगा तो 45 में 45 ऐड करेंगे तो 90 के बराबर आ जाएगा, या फिर 90 में से 45 घटा दो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ 10 है तो 10 का कोट पूरक क्या होगा, अब 10 में क्या ऐड करेंगे 90 के बराबर हो जाए, या फिर 90 में से हम 10 घटा दें तो दूसरा कोट पूरक हमें मिल जाता है। तो यहाँ 10 है, 10 का कोट पूरक क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो ये 90 आ जाएगा इसका योग। इन दोनों का योग कहने का मतलब है इन दोनों का योग कितना आना चाहिए 90 अंश के बराबर, तभी ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे आपस में कोट पूरक। उसी तरीके से यहाँ 26.5 है, इसका क्या हो जाएगा 63.5 हो जाएगा। तो यहाँ 26.5 का कोट पूरक क्या हो जाएगा 63.5। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 90 अंश आ जाएगा। तो यहाँ 45 का कोट पूरक कितना हो गया 45, 10 का कोट पूरक क्या हो गया 80, और 26.5 का कोट पूरक क्या हो गया 63.5 हो गया। ठीक, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि 45 एक ऐसा कोण है, ये 45 एक ऐसा कोण है जिसका कोट पूरक कोण, ये कोट पूरक कोण क्या है 45 एक ऐसा कोण है जिसका कोट पूरक कोण इसी के बराबर होता है। ठीक है, बहुत जरूरी बात यह है कि 45 एक ऐसा कोण है, ठीक है, जिसका कोट पूरक कोण जो कि 45 है इसी 45 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये समकोण है। ठीक है, समकोण, दो न्यून कोणों का योग अगर समकोण आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे कोट पूरक, या फिर पूरक, या फिर अनपूरक, इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसमें एक बात और समझ लीजिए, अभी हमने बताया कि दो कोण अगर हैं अल्फा और बीटा, अगर दोनों का योग कितना है 90 अंश है तो क्या कहलाएंगे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा आपस में क्या कहलाएंगे कोट पूरक कोण कहलाएंगे। लेकिन ये दोनों कोण कहाँ पर होंगे उसको समझ लीजिए। जैसे देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक, तो ये तो पहली बात, ये दोनों इकट्ठे मतलब ये कौन सा कोण बना रहे हैं आसन्न कोण, जिसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। ठीक है, और दोनों कोण क्या होते हैं एक ही शीर्ष पर बने होते हैं, तो क्या कहलाते हैं आसन्न कोण या फिर संलग्न कोण। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, या फिर ऐसे हों अल्फा और बीटा, या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे अल्फा एक यहाँ है एक दूसरा और कहीं पर भी हो सकता है बीटा। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या हो 90 अंश के बराबर हो, तभी क्या कहलाएंगे कोट पूरक, पूरक, या फिर अनपूरक, या फिर कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये सब तो हो गया कोट पूरक के बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण को हमने पहले भी बताया था 180 अंश, जहां भी समपूरक आए 180 अंश, जहां भी सरल कोण आए 180 अंश, जहां भी ऋज कोण आए 180 अंश, ये सब तो हमने पहले ही बता दिया था। तो यदि दो कोणों की मापों का योगफल एक सरल कोण जैसे 180 अंश, ठीक है, यदि दो कोणों की मापों का योगफल एक सरल कोण या 180 अंश के बराबर हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं समपूरक कोण। उसी तरीके से यहाँ पर यदि दो कोणों की मापों का योगफल एक समकोण जिसको हम कहते हैं 90 अंश के बराबर हो तो वे दोनों कोण क्या कहलाएंगे आपस में कि वे दोनों कोण कोट पूरक हैं। और यहाँ अगर योगफल 90 अंश आया तो कोट पूरक, और यहाँ पर अगर योगफल कितना आया 180 अंश तो क्या कहलाएंगे समपूरक कोण। तो जैसे यहाँ पर पहला 180 अंश, ठीक है, 180 अंश पहला अगर कोण हमने थीटा माना तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए जैसे यहाँ पर हमने 70 माना, ठीक है, पहला ये थीटा 70 तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 में से 70 घटाओ, या फिर हम 70 में क्या ऐड करें कि 180 मिल जाए, तो 70 में हम 110 अगर ऐड कर देते हैं तो 180 अंश मिल जाएगा। तो 70 का समपूरक कोण क्या हो गया यहाँ पर 110। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 77 का समपूरक कोण कौन सा होगा तो यहाँ पर 103 होगा। 180 में से 77 माइनस करो, 180 माइनस 77 करो
तब 103 मिल जाएगा, या 77 में हम क्या ऐड करें कि 103 मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से 77 का समपूरक कोण क्या हो जाएगा 103। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर अल्फा और बीटा दो कोण हैं, ठीक है, तो इन दोनों कोणों का जो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 180 अंश। ठीक है, अल्फा बीटा अगर दो कोण है तो इन दोनों कोणों का अगर योगफल कितना है 180 अंश, तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, परस्पर समपूरक कोण कहलाएंगे। मेन फार्मूला ये है, इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, अगर पहला कोण थीटा तो दूसरा निकालना है तो 180 माइनस थीटा कर देंगे तो दूसरा कोण निकल जाएगा, तो दोनों कोण क्या कहलाएंगे आपस में क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण। ठीक है, अब यहाँ हमने कुछ कोण लिखे हैं, इसका समपूरक कोण बताना है, इसका समपूरक कोण बताना है, समपूरक कोण। इसका समपूरक कोण क्या है, तो मान लीजिए थीटा है तो इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब 62 में हम क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, तो 62 में जब 118 हम ऐड करेंगे, 118 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समपूरक। तो 62 का समपूरक कौन सा हो जाएगा 118। उसके बाद 50 में क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, तो यहाँ पर हम 130 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180। तो 50 का समपूरक कौन सा हो गया 180। उसी तरीके से 90 अंश का समपूरक क्या हो जाएगा, 90 में 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 अंश। तो 90 का समपूरक कोण कितना हो गया 90। उसी तरीके से 102 का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 102 का समपूरक कोण क्या हो जाएगा 78। जब 102 में 78 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 8 2 10, हाँ ठीक है। उसके बाद 87 साढ़े 87 में हम क्या ऐड करें कि 180 अंश हो जाए, तो यहाँ से अगर हम 92, ठीक है, 7 2 9 और 8 8 16 17, ठीक है, 179 हो गया। अब आधा इधर है तो आधा भी इधर कर देंगे, तो आधा आधा 1 हो जाएगा, तो 179 प्लस 1 180 बराबर 180। तो 87.5 का समपूरक कोण क्या हो जाएगा 92.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक नोट करने वाली बात है। ठीक है, 90 एक ऐसा कोण है, ठीक है, 90 एक ऐसा कोण है जिसका समपूरक कोण भी इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कोण है जिसका समपूरक कोण उसी के बराबर होता है, तो 90 एक ऐसा कोण है जिसका समपूरक कोण भी उसी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे आसन्न कोण होगा, ठीक है, जैसे अल्फा और बीटा, ठीक, तो इकट्ठे भी हो सकते हैं, आसन्न कोण भी बना सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये समपूरक होंगे। ठीक है, अगर इनका 180 अंश योग आ रहा है, इनका सम दोनों का 180 अंश आ रहा है, तो क्या हो जाएंगे आपस में समपूरक हो जाएंगे। मतलब आसन्न कोण बनाएंगे अगर तब भी हो जाएंगे समपूरक, और अलग अलग रहेंगे तब भी हो जाएंगे समपूरक। तो इतना समझ गए होंगे। अब इसको हम मिटाकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन है किस कोण का मान अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर होता है। तो हमने मान लिया कोण थीटा है, थीटा, इसका पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा। पहला कोण हमने माना थीटा, तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कह रहा है किस कोण का मान अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है, तो यहाँ से 4 इंटू कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। इसका पूरक कोण ये हो जाएगा, थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, इसका 4 गुना हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, बस थीटा बराबर यहाँ से इंटू करेंगे, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, 4 9 36 360 और माइनस 4 थीटा। तो यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे, थीटा ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, 4 थीटा बराबर 360 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 थीटा बराबर 360, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा 360/5। ठीक है, ये इधर गुणा में है, यहाँ गुणा लगा होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 7 35 और 1 5 2 10, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 72। ठीक, तो यहाँ थीटा का मान 72 आया, तो इसमें जब रखेंगे तो यहाँ से 90 माइनस थीटा कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा 18। ठीक है, 90 माइनस थीटा
थीटा 90 मतलब 90 माइनस 72, 90 माइनस यहाँ थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 72, तो 18, इसको 18 गुणे 4, 18 गुणे 4 बराबर 72। तो वही क्वेश्चन कह रहा है 18 चौका 72, तो दूसरा कोण कितना मिल गया हमें 18 मिल गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है दो कोटपूरक कोण की माप x माइनस 5 अंश और 2x माइनस 10 अंश है, तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, दो कोटपूरक तो मतलब ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 10, इनका कह रहा है दो कोटपूरक ये आपस में क्या है कोटपूरक हैं, तो इनका दोनों का योग कितना आना चाहिए 90 अंश आना चाहिए इनका। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 प्लस इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा यहाँ से 90। अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, चर वाला और अचर वाला। ठीक, तो यहाँ से 2 1 3x हो जाएगा और यहाँ ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ये ऐड हो जाएगा। हमने इसका पूरा डिटेल से पहले नोट बना दिया है। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं, उसकी है वीडियो। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 15 और 5 और 10 कितना हो जाएगा 15। ठीक, माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x बराबर ये माइनस है तो उधर जाएगा, बराबर के उधर जब कोई संख्या जाती है तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 15। तो यहाँ 3x बराबर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 5 और 10। ठीक है, 105 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको x का मान निकलेगा तो यहाँ इंटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 5, यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9 बचा 1, 3 5 15। x का मान कितना मिल गया हमें 35, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, x का मान हमें 35 मिल गया। अब अगर कह दे कि इसका दोनों का मतलब दोनों कोण निकालिए तो यहाँ 35 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से 30 हो जाएगा और यहाँ से 2x, x की जगह पे कितना रखना है 35, तो 35 माइनस 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35 दूना 70 में से 1 गया, 70 में से 10 गया, कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ देखिए यहाँ 90 आ गया। कहने का मतलब ये दोनों कोण कोटपूरक हैं। ठीक है, आंसर तो ये है और ये क्या है, ये उत्तर की जांच है। ठीक है, दो संपूरक कोणों की मापों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो संपूरक का मतलब हमने बताया कितना होना चाहिए 180, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, तभी संपूरक होंगे। तो यहाँ पर अनुपात दिया गया है 4:5। 4:5 का मतलब क्या होता है, कैसे मानेंगे इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं। ठीक, 4/5। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं अलग अलग अगर लिखना है, ये तो अनुपात के रूप में लिखा गया है, लेकिन अलग अलग लिखना है अगर मानेंगे फिर पहला कोण 4x और दूसरा क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, पहला 4x हो गया और दूसरा 5x। ये x क्यों होता है इसको समझ लीजिए, जैसे यहाँ 4:5 है। ठीक, तो 4 यहाँ पर 4 गुणे 2 कर सकते हैं, 5 गुणे 2 कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से 4 गुणे 3 कर सकते हैं और 5 गुणे 3 कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर 4 गुणे 4 कर सकते हैं और 5 गुणे 4 कर सकते हैं। इसी तरीके से हम 4 गुणे x कर सकते हैं और 5 गुणे x कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग। ठीक, जब अलग x मान लेंगे तो अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये कट जाता है ना, ये काट सकते हैं हम इसको, जो ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में बराबर हैं इसको काट सकते हैं, तो वही तो मिलेगा 4:5। तो अलग अलग अगर लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 4x और 5x। ठीक है, तो पहला कोण हमने माना 4x और दूसरा कौन सा 5x। ठीक, तो इनका मापों का अनुपात दिया गया है 4, तो हमने मान लिया 4x और 5x, तो इसको हम ऐड कर देंगे। दोनों का ऐड कितना आना चाहिए, यहाँ पर 180 अंश आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो 5 4 9x हो जाएगा यहाँ पर और 180 अंश। तो यहाँ इंटू लगा रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो उधर जाएगा ये 180/9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 20 हो जाएगा यहाँ से। तो x का बराबर कितना आएगा 20, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 20। तो पहला कोण कितना हो गया, पहला कोण बराबर 4x माना था, तो 4x बराबर x का मान रखेंगे, तो 4 गुणे 20 बराबर यहाँ से हो जाएगा
20 चौका 80, ठीक है। और दूसरा कौन सा माना था 5x, तो 5 गुणे 20, तो 5 दूना 10, 100। यहाँ से योग 180 आ गया। तो पहला कोण 100 और पहला कोण 80, दूसरा कितना 100, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।